हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अब हम आज की पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। आप में से बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड को जानते होंगे और आपने इसका यूज भी किया होगा। आज हम इसका यूज सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड होता है, इस मेथड को हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने के लिए भी आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो ऑडियो दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं। अगर दोनों चीजें क्लियर हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि सर ऑल इज क्लियर। ठीक है भाई। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे मैंने कहा 14 मल्टीप्लाई बाई 28, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है वो क्या होता है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड कहता है कि हमारे पास 3 नंबर हैं a इंटू, और हमारे पास एक नंबर है ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपको बस इतना सा ये मेथड याद रखना है, बाकी हमारा आंसर अपने आप आता जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को कहते हैं, इस क्वेश्चन जो हमें दिया गया है 14 मल्टीप्लाई बाई 28 मतलब 14 गुणा 28, इसको हमें इस फॉर्मेट में बनाना है। अगर हम इसे इस तरीके से बना लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। चलिए भाई, क्या समझते हैं कि कैसे हम इसको ऐसा बना सकते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, हम इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा मेथड क्या था हमारा, कि हम इससे 1 बाय 1 एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली एडिशन कर देंगे। वहीं से हमने इस डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड को ओरिजिनेट हुआ है। इस मेथड को जैसे हम 1 बाय 1 स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमें भी इसमें ऐसा ही करना है। चलिए भाई, समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए भाई, हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 14 मल्टीप्लाई 28, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 का 14 एस्टेस मल्टीप्लाई का साइन, 28 को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 20 प्लस 8, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? आप बताइए, क्या हम 28 को ऐसा नहीं लिख सकते 20 प्लस 8? अब देखिए भाई, ये इस तरीके का फॉर्म बन गया। जैसा यहाँ लिखा a इंटू बी प्लस सी, ऐसा ही यहाँ लिखा 14 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस 8। अब इसी तरीके का इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल में इस साइड आ जाएगा। आप जानते होंगे, आपने सीखा होगा, आपको नहीं पता तो सीख लीजिए भाई, कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उस नंबर का गुणा इस पूरे पार्ट के अंदर होता है, ब्रैकेट में होता है। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए भाई, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 14 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8। इतनी सी बात समझ में, इक्वल का साइन एज इट इज रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप कह देंगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 8 जा 112। इन दोनों को आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, 2 9 3, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमने आसानी से कर लिया। अगर बात करें कि सर इससे बड़ा और डिजिट नंबर आया तो हम क्या करते, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 में लिया 24 मल्टीप्लाई बाई 16। आपसे कहा गया आपको इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई यानी कि आंसर निकालना है, तो क्या होगा, तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हम इसको 10 प्लस 6 लिख सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, एस इक्वल का साइन एस टेस्ट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 आ गया, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 आ गया, इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 4 4 और 4 8, और 2 और 1 3, 384 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपके मन में ये बात आई होगी, सर क्या हमें पेपर में भी ऐसे ही करना है? क्या हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, किसी एंट्रेंस एग्जाम में, या हम किसी अबिकस का एग्जाम में वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या इस तरीके से सब कुछ लिखना होगा? जी नहीं,
वहाँ पे आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप वहाँ इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल पीछे कर रहे हैं। ये स्टेप्स हमने आपको अभी इसीलिए बताए कि आपको समझ में आ जाए कि हम इस क्वेश्चन को, जब इस मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि हमें क्या करना है। इसको हम जो नंबर होता है यहाँ, या आप किसी भी नंबर को, यहाँ जो नंबर था इसको हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आया है उनको ऐड किया। चलिए भाई, अब हम आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन, पहले आप बताइए यहाँ दिख रहा है कि नहीं साइड में। अगर साइड में सब कुछ दिख रहा है तो बता दीजिए भाई फटाफट। बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, आप लोग वहां समझ सकते हैं। यहाँ देखिए भाई, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने कहा 37 मल्टीप्लाई बाई 43, मैंने कहा 37 मल्टीप्लाई बाई 43, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए भाई, अब थोड़ा समझिए पेपर में हमें क्या क्या लिखना है। हम इसको लिख सकते हैं 40 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हमारा किस तरीके का फॉर्मूला, 37 मल्टीप्लाई बाई 40 + 3। 40 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 37 में, मतलब 40 का गुणा 37 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको लिखना है 0। 40 का 0 आ गया, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 37 में तो आ जाएगा 108। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1591। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको ये 2 स्टेप लिखने थे, आपका आंसर आ गया था। ठीक है भाई, इतने ही स्टेप आपको पेपर में लिखने हैं। जब भी आप कैलकुलेशन करें तो इतने ही स्टेप में आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इससे ज्यादा अगर आप राम कथा लिखते तो आपको समय लगता, बट आप क्वेश्चन का आंसर जरूर निकाल लेते। इसलिए हमें समय को भी ध्यान में रखते हुए स्टेप्स को करना सीखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बहुत ही इजी मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। मैंने कहा 28 मल्टीप्लाई बाई 35, आपके सामने नंबर दिया गया है, आपको इसका आंसर निकालना है। जितने भी स्टूडेंट्स इसका आंसर निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स में, निकाल के बताइए। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड्स का थोड़ा टाइम देता हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर बता पाएं, तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भाई आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं थोड़ा इरेज की दे रहा हूँ जिससे कि मैं आपको यहाँ पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारी ऐसी ही और भी ट्रिक्स हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, वहाँ पे उपलब्ध हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी ट्रिक्स सीख ली हैं, आपको बता दी हैं। बच्चों के लिए हमने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं, जहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए इन मल्टीप्लिकेशंस की वीडियोस और भी बहुत सारी, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एलजेब्रिक फैक्टर निकालना, ये सारी चीज़ों के लिए हमने क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, विजिट करें और उनको देखें और बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। चलिए भाई, 10 सेकंड्स खत्म होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं अपनी इस क्वेश्चन की। 28 मल्टीप्लाई बाई 35 लिखा हुआ है, 28 इंटू 35 को हम क्या लिखेंगे, 30 + 5 लिखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम इसे 30 + 5 लिखेंगे। समझ में आ गई बात? तो हमें 30 का मल्टीप्लाई करना है 28 में। 30 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 28 3 जा 84 हो गया, प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 5 जा होता है 140। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 4 और 4 8, 8 और 1 9, 980 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए भाई, अब बात करते हैं सर, क्या हम 2 डिजिट और 2 डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर सकते? नहीं। अगर आपका मन किया कि सर हम एक लेना चाह रहे हैं 3 डिजिट का नंबर और एक 2 डिजिट का नंबर लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा 243 मल्टीप्लाई बाई 47, आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ। अब आपने कहा सर हम इसको करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं विद इन सेकेंड्स में, तो पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बताने वाला हूँ। स्टेप्स हमारे बस सेम रहने वाले, कोई कुछ चेंज नहीं आने वाला। देखिए भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 243 मल्टीप्लाई बाई 40 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 243 मल्टीप्लाई बाई, इसका मल्टीप्लाई 40 में होगा, प्लस 243 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है भाई,
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उनको ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 2 जा 8 और 1 9, प्लस 3 7 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 1 को ऐड किया 1, 7 हाँ 0 में 2 को ऐड करेंगे 2, 7 और 7 14, 9 और 1 10 और 1 11। ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे सारे स्टेप्स। इस क्वेश्चन को हमने करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट कोई नहीं, इतना तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे मैंने कहा 145 मल्टीप्लाई बाई 34, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यही स्टेप्स फॉलो करेंगे भाई। चलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 145 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत इतने में नहीं भाई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 145 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 145 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 बन जाए 3 और 1 4 आ गया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 बन जा 4 और 1 5। इन दोनों को ऐड करेंगे भाई, कितना आ जाएगा, 0 को ऐड करेंगे 0, 8 और 5 13, 5 और 3 8 और 1 9 एंड 4 का 4। ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए भाई, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन स्टेप्स को, आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या आपको वो समझ में आए? अगर आपको समझ में आए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, आप लोग पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोर्ड पर दिख रहा है, 47 मल्टीप्लाई बाय 103। 47 में गुणा करना है 103 से, हमें इसी मेथड की हेल्प से हम इसको करना सीखते हैं। तो भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या लिखेगा, 47 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3, ठीक है भाई। इसको हम क्या लिखेंगे, 47 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 47 मल्टीप्लाई बाई 3। इनका गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 4700 आ जाएगा, प्लस इनका गुणा करेंगे 3 7 21 और 3 को 12 और 2 14, 141। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 4 7 और 1 8, 4 का 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए भाई, हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे मैंने कहा, आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा 251 मल्टीप्लाई बाई 105। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और आपसे पूछा गया है, बताइए इनका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 251। अब देखिए भाई, मैं आपको सारे स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, अब हम स्टेप्स छोटे कर रहे हैं कि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो हमें क्या स्टेप्स लिखना है। तो देखिए भाई, हमें पता चल गया 251 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 लिखेंगे हम इसको, बिल्कुल 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 251 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25100 आ जाएगा, प्लस अब इस नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी नहीं, अगर आप एडिशन ऐसे नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है 251 में। तो करेंगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12। इनको ऐड करेंगे, 5 का 5, 5 का 5, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 का 2। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। बस आपको इतना ही करना था और हमारा सारा आंसर हो चुका है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे मैंने कहा, आपके सामने लिखा है 247 मल्टीप्लाई बाई 210। क्या लिखा है, 210। अब हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 200 प्लस 10 लिखेंगे। तो 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ऐसे जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई और करते जाइए, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, इसके आगे 2 0 लगा देंगे। 10 का मल्टीप्लाई हमारे लिए तो बहुत ही आसान हो गया, ये तो 4 2 लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 0 का 0, 7 का 7, 4 और 4 8, 9 और 2 11, 4 और 1 5, 5 1 8 7 0। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बस आपको इतना ही करना है पेपर में।
अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ आपको विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी हम जाकर विद इन सेकेंड्स में पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना। लेकिन आपको देखो एक सबसे अच्छी बात क्या है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। टेबल्स आनी चाहिए आपको, स्क्वायर आने चाहिए आपको। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपकी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली बूस्ट होती जाएगी। आपको बस ट्रिक समझनी है, कैलकुलेशन आप अपने माइंड में फटाफट तेजी से, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारा इतना आंसर आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, धीरे धीरे बूस्ट होती हैं। चलिए भाई, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़े आगे के डिजिट्स की। अगर बात कहेंगे सर क्या हम इसमें 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप भाई क्यों कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, 4 डिजिट का नंबर ले लेते, ओके, मल्टीप्लाई बाय हमने लिखा यहाँ पे 207। आपके पास एक 4 डिजिट का नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर, हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए भाई, पहला नया थोड़ा कुछ अलग है, डिजिट्स अलग है, इसलिए मैं इसके आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। हमारे पास जो नंबर है 2 4 6 8 मल्टीप्लाई बाई 207 को हम लिख सकते हैं 200 + 7। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 मल्टीप्लाई बाई 200 + 7। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते जाएंगे उतने ही क्वेश्चंस को करने में टाइम लगना स्टार्ट होता जाएगा। इसलिए हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, टाइम रहते और टाइम से पहले ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब हमें इसका क्या करना है भाई, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो करेंगे भाई किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 एस्टेज आ जाएंगे, 2 8 = 16, 2 6 = 12 और 1 13, 2 4 = 8 और 1 9, 2 2 = 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 7 8 = 56, 7 6 = 42 और 5 ऐड करेंगे 47, 4 कैरी, 7 4 = 28, 28 में 5 ऐड करेंगे 33, 7 2 = 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 करेंगे, 0 को 6 के साथ ऐड किया 6 आया, 0 को 7 के साथ ऐड करेंगे 7 आया, 3 और 6 को ऐड करेंगे 9 आया, 7 और 3 को ऐड करेंगे, 7 और 3 कितना हो गया 10, 9 और 1 10 और 1 11, 4 और 1 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए भाई आपको कोई दिक्कत समस्या है इसमें, नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत समस्या। इस तरीके से आपने देखा होगा कि सर हम जितने डिजिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं तो भी हम इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आप चाहे जितने बड़े भी डिजिट ले लो, कोई नहीं, आप घबराना नहीं, आप इसी मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, एक नया मेथड था जो कि हमने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये मेथड, ये ट्रिक समझ में आई होगी। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस को समय पर देखकर अपनी मैथ की कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकें, अपने मैथ के स्किल को डेवलप कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इस चीज़ के क्लासेस का फ़ायदा हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।